बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर आबिदा फ़ारूक। होम्योपैथी के इस चैनल में खुश आमदीद। आज मैं आपको एच पाइलोरी के हवाले से बताने जा रही हूं कि एच पाइलोरी क्या है और जो है वो इससे जो है वो कैसे बचा जा सकता है। अमूमन हम इस बारे में जो है वो मुख्तलिफ़ वीडियोस देख चुके हैं और मुख्तलिफ़ इसके हवाले से लोग डॉक्टर्स वगैरह बात भी कर चुके हैं। आज मैं अपनी वीडियो में ये बताऊँगी कि एच पाइलोरी जो है वो एक जरासीम का नाम है जो कि हमारे इंटेस्टाइन, हमारे गट्स वगैरह में मौजूद रहता है और यही जो है हमारी जो है वो ख़ुराक जो है वो उसको हज़म करने में और उसको जो है वो एक ऐसा जरासीम, एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि जिसको हम कहते हैं कि गुड बैक्टीरिया, जो कि अच्छी ख़ुराक को जो है वो हज़म करके हमारी जिस्म को ताकत देता है और हमारे इम्यून सिस्टम को जो है वो बेहतर बनाता है। तो आज एच पाइलोरी बैक्टीरिया के हवाले से बताऊंगी कि ये बैक्टीरिया जो है वो हमारी सेहत के लिए कितना ज़रूरी है और कितना ज़रूरी नहीं है। ये वो बैक्टीरिया है जिससे जो है वो हमें नुकसान जो है वो इस तरह से मिलता है कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है। इसके प्रिवेंशन के ऊपर हम सबसे पहले बात करेंगे। सबसे पहले तो आपने अपने हाथ लाजमी धोने हैं। लाजमी धोने से मुराद ये है कि आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी चीज़ खा पी रहे हो, स्पेशली उससे पहले जो है वो अपने घर में एक मामूल बना लीजिए कि आपने अपने हाथ लाजमी धोने हैं। इसके साथ साथ आपने जो है वो साफ़ पानी का इंतखाब करना है। साफ़ पानी से मुराद ये है कि जब भी आप कोई चीज़ साफ़ करने लगते हैं या किसी चीज़ को आप घर में गंदगी वगैरह भी जिस चीज़ से भी साफ़ करते हैं वो गंदे कपड़े या गंदी चीज़ से साफ़ ना करें। साफ़ पानी, साफ़ कपड़ा इस्तेमाल करें क्लीनिंग के लिए भी। और इसके अलावा कुछ लोग होते हैं वो जो खाने को अच्छे से कुक करके खाते हैं और कुछ लोग होते हैं जो खाने को सिर्फ़ गला के पकाते हैं। पका हुआ खाना प्रेफर करें कि जो सही भुना हुआ हो और पका हुआ खाना जो है वो आपने खाना है, क्योंकि पका हुआ खाना जो है वो डाइजेस्ट, कुछ लोग कच्चा खाना बनाते हैं, सही तरह से भूनते नहीं है खाने को, चाहे वो सब्ज़ी हो या गोश्त हो, तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता। इसके अलावा स्मोकिंग वगैरह और अल्कोहल जो लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनमें ये जो है वो बड़ी आंत के जो है वो बड़े मसाइल होते हैं, गट के प्रॉब्लम्स रहते हैं, उन्हें बहुत देर तक डायरिया या कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है। इसके अलावा इसके साथ साथ जो है वो हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ वगैरह जिन लोगों को हो जाती है वो इससे जो है वो लाजमी परहेज़ करें। इसके अलावा जो है वो कॉफ़ी, कोला ड्रिंक्स और ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, मशरूबात और कैफ़ीन वगैरह को आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी में थोड़ा थोड़ा कम कीजिए, क्योंकि ये जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बैक्टीरिया ऐसे प्रोड्यूस करता है हमारी बड़ी आंत में जो कि जिनमें जो है वो प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि बड़ी आंत में मौजूद होती हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से मुराद ये है कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में जब हमारी ख़ुराक जो है वो हज़म होती है, पानी जो है वो एब्ज़ॉर्ब होता है, तो उनकी जो सुराख होते हैं, उनकी जो कॉर्नर्स होते हैं, उनमें जो है वो ज़ख़म बनना शुरू हो जाते हैं, अल्सर बनना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं। स्पेशली जब हम स्पाइसी फूड खाते हैं, स्पाइसी चीज़ें वगैरह बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और जिससे जो है वो हम रुकते नहीं हैं, तो वो वहाँ पे ज़ख़म बनना शुरू हो जाते हैं और वो अल्सर क्रिएट करते हैं और हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और जब वहाँ पे ज़ख़म बनना शुरू हो जाते हैं, अल्सर बनना शुरू हो जाते हैं, तो फिर हम कॉन्स्टिपेशन और बहुत सारी प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा मैं अब आपको बताती चलूँ कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने इस्तेमाल करनी है अपनी डेली लाइफ में। वो है फ्रूट्स वगैरह हैं, वेजिटेबल्स हैं, पाइनएप्पल है, कॉलीफ्लावर्स हैं, उनका जो है वो लाजमी इस्तेमाल करना है। ये वो फल सब्ज़ियां हैं जो हमारी गट हेल्थ को जो है वो बहुत अच्छा बना के रखती हैं। इसके अलावा जो है वो ब्लैक टी और सॉफ्ट ड्रिंक्स, स्पाइसी फूड्स, फैटी जो चीज़ेज़ वगैरह होती हैं, येलो चीज़ स्पेशली, इनको जो है वो आपने अवॉइड लाजमी करना है। और इसके अलावा आप दूध पी सकते हैं, आप ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, दही का, योगर्ट का इस्तेमाल, जो कि जिसके अंदर गुड बैक्टीरियाज़ मौजूद होते हैं, योगर्ट का इस्तेमाल कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और इसके अलावा आप जो है वो अच्छी जो ऑयल में पका हुआ खाना जिसमें ओमेगा 3 और 6 मौजूद है वो आप लाजमी इस्तेमाल करें अपनी डाइट में।
पाइलोरी जो है वो बहुत सारी जो है वो गट हेल्थ को जो है वो से हम बचा जा सकता है। और ये जो वो प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें जो है वो बहुत सारी जो है वो रिज़ल्ट्स जिनके जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं जब हमारे हाथ गंदे हों या हम सफाई का बिल्कुल भी ख्याल ना रख रहे हों। इसके साथ साथ जो है वो खाने पीने में स्पेशली बाहर का पका हुआ खाना, अब हमें ये नहीं पता कि ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनको बड़ी आंत के अल्सर्स हो जाते हैं, वो बाहर के पके हुए खाने खाते हैं। और बाहर का पका हुआ खाना ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है जिनको बड़ी आंत के मसाइल हैं या मैदे में अल्सर होने की शिकायत जिनको ज़्यादा अक्सर रहती है, उनको बाहर के पके हुए खाने जो है वो बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। कोशिश करें कि आप अपने घर का पका हुआ खाना खाएं और घर का पका हुआ खाना खाएं। और इसके साथ साथ जो है वो आपने जो है वो साफ़ पानी का भी इंतखाब करना है, क्योंकि साफ़ पानी जो है वो बहुत ज़रूरी है। साफ़ पानी पीने के लिए जो है वो आप इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आप कोई चीज़ खाएं कोशिश करें कि आप साफ़ पानी दिन में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि आपका खाना अच्छे से एब्ज़ॉर्ब हो सके। बड़ी आंत में जो है वो ये मसाइल ज़्यादा रहते हैं कि पानी के कम इस्तेमाल की वजह से जो है वो एब्ज़ॉर्प्शन जो है वो बहुत मुश्किल से होती है, जिसकी वजह से जो आपको जिस तरह मैंने बताया कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, जिससे जो है वो हमारा खाना डाइजेस्ट होता है, तो वहाँ पे डाइजेशन जो है वो होना मुश्किल हो जाती है और फिर उसके बाद वहाँ पे अल्सर्स बनना शुरू हो जाते हैं। और सारी जो चीज़ें हैं जैसे कि मिसाल के इसी तरह की बहुत सी मेडिसिन्स जो हैं वो होम्योपैथिक में भी मौजूद हैं जो कि एच पाइलोरी का भी इलाज करती हैं, यानी कि बड़ी आंत से रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो भी सिम्टम बेसिस जो हैं वो उसका इलाज होता है। लेकिन अगर आप प्रिवेंशन जो है और ये प्रिकॉशंस को अगर आप ये फॉलो करेंगे, अपनी डाइट को बहुत अच्छी और बहुत बेहतरीन अपनी रूटीन को, अपनी लाइफस्टाइल को अगर आप बेहतर बनाएंगे तो यकीनन तौर पर आप जो है वो इस किस्म की जो गट से रिलेटेड जो हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं या हमारे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड आप कह लीजिए कि ये बीमारियां जो आती हैं उसको आप काबू पा सकेंगे। बताने का मकसद आपको सिर्फ ये आगाही देने का है कि आप जो हैं वो बच जाएंगे बीमारियों से, छोटी छोटी बीमारियों से, बड़ी बड़ी बीमारियों से आप बच जाएंगे। और आप बजाय इसके कि आप डॉक्टर्स के पास जाएं और अपना इलाज करवाते फिरें, और इतनी आजकल रश है अस्पतालों में कि आप वहाँ आप धक्के खाते फिरें, तो आप इससे बेहतर है कि आप अपने घर में बहुत अच्छी प्रिवेंशंस कर सकें, बहुत अच्छी जो है वो अपनी ग़िज़ा का इस्तेमाल का चुनाव अपना अच्छा कर सकें, अपना सेटअप अच्छा बनाएं कि आप ख़ुद जब अच्छे रहेंगे तो आपकी आने वाली जो यंग जनरेशन्स हैं या जो बच्चे हैं वो आपको फॉलो करेंगे। इसके साथ साथ जो है वो आप एक्सरसाइज का भी एहतमाम कीजिए। एक्सरसाइज जो है वो हमें जो है वो अच्छी जो है वो ताज़ा हवा में जो है वो आप एक्सरसाइज कीजिए, अपनी एक रूटीन का एक हिस्सा बना लीजिए ताकि आपकी जो है वो एक्सरसाइज से आपकी गट हेल्थ जो है वो मज़ीद बहुत अच्छी और शानदार रहे। इसी तरह हर जो है वो इंसान की अपनी अपनी जो है वो पसंद नापसंद होती है। आप जंक फूड का इस्तेमाल जो है वो कम से कम कीजिए, और सॉफ़्ट ड्रिंक्स हो गई और इसके अलावा जो भी सिगरेट वगैरह की नोशी जो करते हैं उससे जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बचने की कोशिश करें, क्योंकि ये मैदे की तेज़ाबियत के लिए, इसके अलावा मैदे के अमराज के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरे का बाइस है। जितनी ज़्यादा आप जो है वो ऑर्गेनिक फ़ूड की तरफ आएंगे, ऑर्गेनिक मटेरियल की तरफ आएंगे, उतना ज़्यादा आपकी जो है वो जो है ना वो हेल्थ बहुत अच्छी और बेहतर रहेगी। इसके साथ साथ आपकी जो इसके साथ आपकी हेल्थ और आपकी मेंटल हेल्थ वो बहुत बेहतर रहेगी, और आप अच्छा सोएंगे, अच्छा जागेंगे और इसके साथ साथ कुछ अच्छा कमा भी सकेंगे। जब आप अच्छा सोएंगे नहीं, अच्छा अपनी नींद नहीं पूरी कर सकेंगे, मैदे की तेज़ाबियत रहेगी, डिस्टर्बेंस रहेगी, आपकी नींद की कमी रहेगी, तो आप जो है वो कुछ अच्छा जो है वो कर नहीं सकेंगे। इसलिए बेहतर है कि आप अपने लाइफस्टाइल को
गौर कीजिए कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं। आप चाय कैफ़ीन का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, या आप सिगरेट नोशी का इख्तियार आप किए हुए हैं, या फिर आप जो हैं वो ऐसी जंक फूड की तरफ आप आए हुए हैं। स्पेशली मेरा निशाना उन यंगस्टर्स की तरफ है जो कि जंक फूड को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मेरे इस चैनल को ज़रूर देखिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और इसी तरह अपना ढेरों ख्याल रखिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।